छोटे शेयर ऊंची छलांग और काफ़ी सारे दर्शकों के हमें ऑलरेडी सवाल मिल चुके हैं और आई वुड रिक्वेस्ट कि फटाफट से आप अपने सवाल भेज दीजिए। मानस सर की स्पीड थोड़ी तेज है। सवाल शुरू करते हैं। मनोज कुमार निठावल जी का सवाल है, बजाज ऑटो पर सर बाय कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? देखिए, बजाज ऑटो में करंट लेवल्स पे नई खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा है। अप्रोच थोड़ी कॉशियस रहेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 8200 का स्टॉप लॉस लगा लें। लेकिन खरीदारी करने के मौके तभी होंगे जब स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, जो कि 8625 है। दिलीप देशमुख जी का सवाल है सर। पहले तो गुड मॉर्निंग देशमुख साहब। इनका सवाल है सर, पीटीसी इंडस्ट्रीज पर इनके पास 15,200 के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, 1 महीने होल्ड कर सकते हैं क्या? कोई टारगेट स्टॉप लॉस रहेंगे? तो देखिए, स्टॉप लॉस तो आपको बिल्कुल लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो पिछले करीब 6-7 हफ्ते से 15,600 15,700 के लेवल को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है स्टॉक के लिए। और नीचे की तरफ अगर स्टॉक ने सपोर्ट ब्रेक किया, जो कि 13,800 पे है, तो फिर गिरावट बढ़ेगी। इसलिए 13,800 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, बट फ्रेश खरीदारी करंट लेवल्स पे नहीं करनी है। ठीक है। एक सवाल मिला है सौरभ शुक्ला जी का, वो ग्लैंडमार्क पर सब व्यू जानना चाहते हैं। हालांकि वो फंडामेंटल और वैल्यूएशन भी जानना चाहते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं सर। लेकिन इन द मीनवाइल मैं सर से टेक्निकल चार्ट जरूर ले लेता हूं कि व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंट लेवल्स टू फोकस ऑन फ्रॉम हियर। ठीक है सर। सर आप लेवल बता दीजिए, मैं ग्लैंडमार्क के इनको थोड़ा सा वैल्यूएशन बता देता हूँ। तो देखिए, दोनों हिसाब से, चाहे वो आपका ट्रेडिंग का व्यू हो या लॉन्ग टर्म का व्यू हो, दोनों हिसाब से पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। ट्रेडिंग के हिसाब से 10 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप करंट लेवल्स पे 1824 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं, 1920 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं। मेरा समझना है कि स्टॉक में करीब करीब 2350 2400 रुपए के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। इसमें समय लग सकता है, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है जो आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। ठीक है। तो ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पर सर को लगता है कि लॉन्ग टर्म ठीक है, लेकिन चार्ट अभी सर ने बता दिए लेवल्स आपको। सर मैं आपको वैल्यूएशन बता रहा था कि वैल्यूएशन में पहले तो मैं आपको देखिए 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि कंपनी के जो Q1 रिजल्ट्स आएंगे वो ठीक ठाक आ सकते हैं। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। जो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाया था वो था करीब 44 करोड़ रुपए का, जिससे बढ़ के कंपनी का प्रॉफिट इस बार 3680 करोड़ रुपए करीब आ सकता है। तो कुछ आई थिंक एक्सेप्शनल आइटम थे जिसकी वजह से पिछले क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो कम हो गया था। यस, इनका जो वन ऑफ लॉस था वो 3728 करोड़ रुपए का था, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट था वो लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q4 में कम हो गया था। उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट ठीक आएगा। अगर हम इसी कंपनी का कंपैरिजन पिछले क्वार्टर से करते हैं यानी कि पिछले साल के अप्रैल जून क्वार्टर से करते हैं तो करीब 3-3.5% की ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट में आती हुई दिखाई देगी। अब आती है बात वैल्यूएशन की। देखिए वैल्यूएशन में अगर हम देखें तो कंपनी की जो ईपीएस इस साल जो पिछले साल आई थी वो 47.7 आई थी और इस साल एक्सपेक्टेड है 57.9। ये मैं एमओएसएल के एस्टिमेट्स ले रहा हूँ और नेक्स्ट ईयर एस्टिमेट है 72.6। तो 72.6 अगर आप इसको 1870 से डिवाइड कर लीजिए सर, पी मल्टीपल जो भी आएगा, अगर हम बाकी फार्मा कंपनीज का पी मल्टीपल देखें, सेक्टोरल पी मल्टीपल देखें तो वो भी ठीक ठाक ही रहता है। करीब अगर बड़ी फार्मा कंपनीज में देखें तो 40 से 80 का ही रहता है। तो उस लिहाज से वैल्यूएशन वाइज उतना फेयरली वैल्यूड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप आगे की अर्निंग को डिस्काउंट करेंगे तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लेवल भी आपको दिख रहा है। एमओएसएल की मैं टारगेट्स भी बता देता हूँ सर। उनकी रेटिंग है इसको बाय करने की और उनके टारगेट है 2040 के। तो आई थिंक आपको पूरी तरह से डिटेल में आंसर मिल गया होगा। अगला सवाल हमें मिला है रोहित गुप्ता जी का। कह रहे हैं कि गुरुजी आपकी वजह से प्रॉफिट में आ गया हूं, बस विप्रो में व्यू दिलवा दीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए कितना मोमेंटम एक्सपेक्टेड है? चलिए सर बिल्कुल आपको व्यू दिलवा देते हैं, लेकिन गुरुजी तो हमारे चैनल पर वो हैं जो आपको व्यू देते हैं, हम तो केवल दिलवाने का काम करते हैं। आज मानस सर हैं आपके गुरुजी सर। मानस सर बताइए इनको कहाँ पे विप्रो में क्या लेवल्स देखने चाहिए? देखिए, करीब 4-5 हफ्ते से हमने विप्रो में एक अपमूव देखा है, लेकिन अब अगर आप पिछले 10 दिन देखें तो 270 के आसपास स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग फेस कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि आज स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है।
आई थिंक अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है 259 का। अगर 259 के नीचे जाए विप्रो तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। अभी के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 259 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगला सवाल हमें मिला है गौरव तिवारी जी का। ये पूछे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ से 700 की कॉल ली हुई है 14 रुपए पर, इसमें क्या करें अभी? देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिसअपॉइंट किया सर। है। जी जी, जी। तो देखिए कल ही स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिल रही है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन कैश में है, फ्यूचर में है, या तो ऑप्शन में है, मेरे ख्याल से 659 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर 659 के नीचे जाए तो आपको अपनी कॉल की पोजीशन से निकलना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है प्रकाश भीड़े जी का। डेटामेटिक्स पर पूछ रहे हैं सर, 500 शेयर हैं इनके पास, 680 रुपए के। मीडियम टर्म का टारगेट पूछ रहे हैं सर आपसे। बिल्कुल होल्ड करिए स्टॉक को। 610 के स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। आई थिंक स्टॉक में 725 और 775 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। ठीक है, सालासर टेक्नो सर, इस पे क्या करें? सौरभ गोयल जी का सवाल है। 8 रुपये 80 पैसे। जनरली तो हम वैसे 10 रुपये के नीचे का लेते नहीं है, लेकिन मेंबर का सवाल है सर, एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये शेयर टूट के भी काफ़ी तेज़ी से है। आज 0.25% ऊपर है सर, क्या करना है इस पर? देखिए छोटा मोटा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। टेक्निकली कोई खास पैटर्न दिख नहीं रहा है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 7 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। 8 रुपये 75 पैसे के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 10 रुपये 75 पैसे तक के प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, जतिन दवे जी का सवाल है। पहले तो गुड मॉर्निंग दवे साहब। इनके पास सर एशियन पेंट्स के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 2470 रुपये के भाव के। सर कल ही एक खबर आई थी कि करीब इन्होंने 700 करोड़ रुपए के शेयर एक्जो नोवल में बेचे हैं, और करीब इनके पास 4.5% हिस्सा था जो कि 3651 रुपये पे इन्होंने बेचा। तो एक कैश तो इनको मिल गया, लेकिन असली प्रॉब्लम इनकी पेंट इंडस्ट्री में चल रही है। हालांकि शेयर ने पिछले कुछ सत्रों में अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। क्या लग रहा है सर, कहाँ तक जा सकता है शेयर? देखिए मैं बहुत बेरिश नहीं हूँ एशियन पेंट्स पे। रादर मेरे को ऐसा लगता है कि शायद एक बॉटम बना है स्टॉक में 2175 और 2200 रुपए की रेंज में। अब देखिए आज पिछले 2 दिनों से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे स्टॉक नहीं गया है। अगर आपके पास समय है तो आप बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको 2325 रुपए के नीचे लगा के रखना है। मीडियम टर्म का आउटलुक पॉजिटिव लगता है। शायद आपको 2700 या 2750 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, स्वाति जैन जी का सवाल है सर, टेगा इंडस्ट्रीज, इस पर आपका व्यू जानना चाहती हैं ये। तो देखिए टेगा इंडस्ट्रीज में जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड पे है। अभी 2 या 3 दिन पहले मैंने इसको रिकमेंड किया। यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। 1600 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली बनने लगे हैं, और 2025 से लेकर 2100 रुपए तक के टारगेट्स पोजिशनली थोड़े से मीडियम टर्म के हिसाब से आप बिल्कुल सेट करके चल सकते हैं। ठीक है, प्रकाश भिड़े जी का सवाल है सर, बीएफ यूटिलिटीज 890 रुपए के लिए हुए हैं, इसमें मीडियम टर्म के लिए क्या टारगेट्स रखें? देखिए मीडियम टर्म का अगर टारगेट तभी निकलेगा जब स्टॉक 862 865 के लेवल को ब्रेक करेगा। अगर 865 के ऊपर निकला तो 1000 रुपए के आपको टारगेट सेट करने हैं। अभी के लिए बने रहिए। 740 का स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है, सोनी कुमारी जी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, ये पूछ रही हैं सर, नीला इंफ्रा, इस पर क्या व्यू रहेगा, आपको कैसा लग रहा है? इसका आई थिंक रिजल्ट डेट भी अनाउंस हो गई है सर। रिजल्ट शायद अगले 1-2 वीक में आने वाले हैं। बता दीजिए सर इस पर व्यू। मैं मैं नाम नहीं सुन पाया स्टॉक का, प्लीज रिपीट कर दीजिए। NILA। नीला इंफ्रा, ओके। ओके, तो देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। पॉजिटिव ये है कि ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है, और एक बार स्टॉक 13 रुपए 50 पैसे या 14 रुपए के ऊपर निकला तो वो एक ब्रेकआउट के लिए तैयार होगा, और उसके बाद आपको 17-18 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए आप बने रह सकते हैं और 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बिल्कुल, माफ़ कीजिएगा, इसके नहीं हैं, वो JTL इंडस्ट्रीज़ के हैं, क्योंकि JTL में अंशुल जी ने 2 कॉल दी थी बैक टू बैक, एक JTL और एक नीला इंफ्रा। तो JTL के रिज़ल्ट्स की डेट आई है जो कि 16 जुलाई है। ठीक है, नीला इंफ्रा की अभी रिज़ल्ट डेट नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बाना प्रभा जी का सवाल है, इंडिया इन्फोलाइन और JP पावर का क्या टारगेट होगा? सर पहले मैं JP पावर पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मूव चूंकि बना है, क्योंकि इसमें खबर आ रही है कि JP ग्रुप को अदानी एक्विजिशन पर डाल रहे हैं, अदानी ले सकते हैं JP ग्रुप को। JP पावर पर क्या लग रहा है सर? 23 रुपये पहुंच गए ये शेयर।
देखिए पैटर्न तो काफी पॉजिटिव बन बन रहा है। और अब देखिए पॉइंट ये कि 24 रुपए की ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 35 रुपए भी हो सकता है। तो आप अभी के लिए बने रहिए, कभी कोई टिप मिले तो खरीदारी भी किया सकती है। लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 18 रुपए के नीचे जरूर लगाना है। ठीक है। और इंडिया इन्फो लाइन पर सर आपका व्यू क्या है? आईएफएल की बात की आपने। जी। ओके। तो देखिए व्यू तो बहुत पॉजिटिव है। मैंने इसको अभी पिछले करीब 3-4 दिनों में काफी बार रिकमेंड किया है। पैटर्न पॉजिटिव है, वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट है, 560 रुपए के टारगेट्स पॉसिबल हैं। और अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 474 का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। ठीक है। अभिषेक जी का सवाल है सर, आर्केड डेवलपर 298 पर लिया हुआ है, इस पर आपका व्यू क्या रहेगा? ओके। तो देखिए ये अभी तक का ट्रेंड तो पॉजिटिव लगता है। बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है तो मीडियम टर्म का आउटलुक देना मुश्किल है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से 184 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। 205, 210, 205, 207 रुपए के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 222 रुपए तक का भी हो सकता है। ठीक है। एक हमारी रेगुलर व्यूअर भी हैं और मनी नाइन की मेंबर भी हैं, भावना शर्मा जी। इनका पहले तो गुड मॉर्निंग भावना जी। अदानी ग्रीन को किन लेवल्स पर सर बाय कर सकते हैं? अदानी ग्रीन को अभी खरीदारी अभी नहीं करनी है। देखिए हाई लेवल पे अगर आप देखें तो पूरा रेंज अब आपको 1050 से लेकर 1100 इस रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं। तो फ्रेश खरीदारी तो 1100 रुपए के ऊपर करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 924 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ठीक है। सोनी जी का सवाल सर ज्योति स्ट्रक्चर पर भी है, कैसा लग रहा है आपको ज्योति स्ट्रक्चर? देखिए कंसोलिडेशन है। ये सही है कि लोअर लेवल पे शायद ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि 16 रुपए पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो वहां आप अपनी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। पॉजिटिव तभी होगा जब स्टॉक 22 रुपए 50 पैसे के ऊपर निकलेगा। उसके ऊपर निकला तो टारगेट करीब 30-32 रुपए तक के हो सकते हैं। ठीक है। रिंटू सरकार जी का सवाल है सर, राधे राधे। पहले तो राधे राधे रिंटू जी। और ये बोल रहे हैं कि बोलिएगा सर, नई एंट्री के लिए 1 लाख इन्वेस्ट करूंगा 3 साल के लिए, कुछ शेयर बता दीजिए सर कोई 3 साल के लिए अगर आपको लगता है। आई नो थोड़ा सा आप टेक्निकल एनालिसिस करते तो इतना लॉन्ग टर्म शायद ज़्यादा तो नहीं हो रहा है आपके लिए, बता दीजिए सर। देखिए फिलहाल तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। करीब 12 मंथ के हिसाब से कुछ स्टॉक आप ले सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ग्लेनमार्क की बात हुई थी। ग्लेनमार्क बेहतरीन स्ट्रक्चर है, मेरे ख्याल से यहाँ पर बिल्कुल निवेश करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो मैंने आपके शो में पहले भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से एचडीएफसी बैंक की वकालत की थी, तो आप एचडीएफसी बैंक को भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर देखें तो थोड़ा रिस्की स्टॉक जरूर है लेकिन लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है, वो है डीएलएफ का। तो डीएलएफ में भी आप एक लॉन्ग साइड भी ट्रेड ले सकते हैं। 3 स्टॉक ये हो गए। 2 स्टॉक और आप चूज कर सकते हैं। पहला जो दूसरा चौथा स्टॉक होगा वो रहेगा आईसीआईसीआई बैंक का, और जो 5वां स्टॉक है वो रहेगा बजाज फाइनेंस का। तो आप इक्वल अमाउंट में 5 स्टॉक में निवेश करके छोड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको जरूरत हो तो आपको स्टॉप लॉस मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अपा सर्किट के नाम से, इनका आईडी बना हुआ है सर, सीएससी के 500 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 176.50 के, इसमें क्या टारगेट रखें? ट्रेडिंग के हिसाब से शायद इन्होंने लिया होगा, तो ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो 174 का स्टॉप लॉस लगा ले। 182 के टारगेट पॉसिबल है। अगर 182 के ऊपर निकलेगा तो फिर एक नया रेंज खुलेगा जिसमें शायद आपको 190 191 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। सिद्धार्थ नाथ जी भी यही पूछ रहे हैं सर, मानस सर से मेरा सवाल ले लीजिए कि 180 के लिए हुए हैं मैंने, तो व्यू तो सर लगभग सेम ही है दोनों के लिए। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल स्टॉक का व्यू सेम है। ठीक है। कमल जी का सवाल है सर, आईआरएफसी का क्या टारगेट रखें? आईआरएफसी में कंसोलिडेशन दिख रहा है। मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई ट्रेंड है। अगर आपके पास पोजीशन है तो 130 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ट्रेंड पॉजिटिव तभी होगा जब स्टॉक 150 रुपए के ऊपर निकलेगा। ठीक है। मनोज गुप्ता जी पूछ रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पर जो महेश सर की कॉल थी उसमें स्टॉप लॉस आ रहा है। सर बस आधा घंटे में महेश सर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे एक बार रिव्यू ले लेंगे। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर स्टॉप लॉस वैसे कट गया है तो काट लीजिए, नहीं अगर उसके आसपास है उस कॉल पर तो आप महेश सर का वेट भी कर सकते हैं। रीना जी हैं हमारी रेगुलर व्यूअर हैं मनी नाइन की। ये पूछ रही हैं सर, धनुका एग्रीटेक और सोम डिस्टिलरीज पर फ्रेश एंट्री बनती है क्या? तो देखिए धानुका में अभी एंट्री नहीं बनती है। अब आपको खरीदारी तो केवल ब्रेकआउट पे करनी है क्योंकि यहाँ पर करीब 25-30 दिन का कंसोलिडेशन हो गया है। तो 1750 के ऊपर खरीदारी करेंगे अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है।
तो 1550 के नीचे धनुका में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो देखिए सोम डिस्टिलरी की जहां तक बात है, स्टॉक में लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। आज जरूर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला है, लेकिन इससे कहीं पर ट्रेंड रिवर्सल के साइन नहीं है। मेरा समझना यह है कि कल हमने बाउंस बैक देखा था, तो अभी भी स्टॉक में हाई लेवल पे देखे तो 165 170 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको 144 का मीडियम टर्म के हिसाब से एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। ठीक है। सेजल राउत जी पूछ रही हैं सर, HAL यहाँ पर 4938 रुपये के इन्होंने शेयर लिए हुए हैं, इसमें लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहती हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए लॉन्ग टर्म व्यू काफी पॉजिटिव है स्टॉक का। मेरे ख्याल से जब तक ये 4300 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है वो शायद पॉजिटिव बना रहेगा। अगर आपको एक टारगेट सेट करने हो तो सबसे पहले तो आपको 5600 को ही टारगेट करना है। अगर 5600 के ऊपर होगा तो फिर नया टारगेट सेट करेंगे, बट अभी के लिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है, इसलिए पोजीशन में बने रहना चाहिए। हर्षित चौहान जी बोल रहे हैं, आप दोनों को जबलपुर से प्रणाम। प्रणाम हर्षित जी। और बोल रहे हैं कि सर मैं कुछ शेयर मैंने लिए हुए हैं, उस पर थोड़ा लॉस हो रहा है, वो मैं लॉस परसेंटेज बता रहा हूँ। सेल में 12%, इन्होंने तो काफ़ी लंबी लिस्ट भेजी है। हर्षित जी मैं आपके दो सवाल ले लेता हूँ, सेल और टाटा मोटर्स, इन पर सर लॉस हो रहा है इनको, टाटा मोटर्स पर 5% और सेल पर 12%, इन दोनों में आपका व्यू? तो देखिए सेल में अगर 12% का लॉस हो रहा है तो इसके मैंने काफी पहले की बाइंग होनी चाहिए ये, क्योंकि रिसेंटली अगर देखें तो 100 रुपए से हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं और स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है। अगर आपके पास पोजीशन है तो 120 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, ऊपर की तरफ 165 की टारगेट सेट कर लें सेल में। टाटा मोटर्स में देखिए, टाटा मोटर्स आपको तभी होल्ड करना है जब आपके पास कम से कम 6 महीने का समय हो। मेरा समझना है कि अभी तक का स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव नहीं है, तो निगेटिव भी नहीं है, कंसोलिडेशन दिखता है। और जब तक 600 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रह सकते हैं, तो 600 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्ट्रेंथ तब देखने को मिलेगी जब स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, जो कि 740 है। अगर 740 के लेवल ब्रेक होंगे तो 900 950 की रेंज में स्टॉक आ जाएगा। ठीक है। टाटा मोटर्स के देखिए नतीजे पर हम बता दें, थोड़ा सा इस बार वीक क्वार्टर देखने के लिए मिल सकता है, और वो वीक इसीलिए है क्योंकि इन्होंने यूएस में जो JLR की सप्लाई थी वो टैरिफ लगने के बाद बंद कर दी थी, तो इनका जो प्रॉफिट है वो करीब 34% गिरने का अनुमान है YoY बेसिस पर। पिछले क्वार्टर में इनका 5540 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया था, ये घटकर 3630 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। तो टाटा मोटर्स का ये वीक क्वार्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये चीज़ मार्केट में रिसर्च हाउसेस को पता होती है, ऑलरेडी वो एस्टिमेटेड रखते हैं, तो जो ख़राब चीज़ है वो ऑलरेडी प्राइज इन भी हो सकती है। लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेकंड क्वार्टर भी इनका वीक रहेगा, लेकिन थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर से थोड़ी सी मैनेजमेंट ने भी बोला था और यहाँ पर रिसर्च हाउसेस भी बोल रही हैं कि थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है कंपनी के नतीजों में। अब शेयर उसी हिसाब से चलेगा, तो ये आपको कैलकुलेशन देखनी है। मोहित मोहित ताहा अंसारी जी का सवाल है, RTN पावर में क्या करें सर? सर RTN पावर ये एक टॉक ऑफ द टाउन है, क्योंकि इस पे हमने देखा कि बड़ी अच्छी एक तेजी आती हुई दिखाई दी है। क्या करें सर? आज भी काउंटर 3.5% ऊपर है। आरटीएल पावर मैं नहीं देख पा रहा हूँ स्टॉक के चार्ट सर को। रतन इंडिया पावर के नाम से है वैसे, RTN। आरटीएन, ओके। जी, ओके। 16 रुपये 32 पैसे। तो देखिए 16 रुपए के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, ओके। हाँ तो जी, हाँ देखिए जी। यहाँ पर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव लगता है। 14 रुपए जहां पर 20 मूविंग एवरेज है वहीं पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, इस उम्मीद में कि जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू होगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पर 20 से 21 रुपए तक के आप टारगेट सेट करके चल सकते हैं। अनु भट्ट जी का सवाल है सर, पहले तो सवाल के साथ एक शिकायत भी है कि सर मैं इनका सवाल नहीं ले पाता हूँ। अनु जी देखिए, जो मेरी टीम मुझे मेंबर्स के सवाल देती है मैं डेफिनेटली उनके सवाल लेता हूँ, और अगर मुझे चैट पर भी दिख जाते हैं जिनके सवाल, मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि सभी के सवाल लिए जाएँ। लेकिन चलिए आपकी शिकायत दूर करते हैं। काइटेक्स गारमेंट 291 रुपये के लिए हुए हैं सर इन्होंने, इसमें क्या करना है? एक बार प्लीज नाम रिपीट कर दे, मैं सर सही देख काइटेक्स पा रहा हूँ। गारमेंट। हाईटेक्स, ओके। जी। अ, तो देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से अभी 2 हफ्ते पहले ही स्टॉक ने 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, और फिर डेली चार्ट पे एक इनवर्स सर्किल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा समय है तो आप बने रहिए, 250 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं।
जो ट्रेंड है मीडियम टू लॉन्ग टर्म का वो काफी पॉजिटिव लगता है। सबसे पहले आपको 320 रुपए को टारगेट करना है। अगर 320 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 355 या 360 तक के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। एक इनके पास कंपनी है सर क्विक हील, 370 रुपए का लिया हुआ है, इस पे क्या करना है? तो देखिए ट्रेडिंग करके निकलना चाहे तो निकल सकते हैं। अभी के लिए आप बने रहिए 320 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड करिए। 420 रुपए पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर 420 रुपए के ऊपर निकलेगा तो जो पूरा क्रैक हमने 800 रुपए से देखा था उसको रिट्रेस करके करीब करीब 500 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। ठीक है। मोहम्मद रफ़ीक साहब बोल रहे हैं, पहले तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और इनका सवाल है कि प्राइम मेंबरशिप में चैट से क्वेश्चन का 100% रिप्लाई मिलता है क्या? अ, सर बार बार क्वेश्चन पूछने पर भी रिप्लाई हुआ। अंशुल जी से व्यू लेना है मगर उनके शो में नहीं लिया गया। सर देखिए रफ़ीक साहब, अंशुल जी 5 दिन आते हैं। सोमवार और शुक्रवार मेरे साथ रहते हैं, बुधवार को 1 बजे के शो में रहते हैं, ट्यूसडे को वो संदीप जी के साथ ओपनिंग बज़ में यानी कि मॉर्निंग में रहते हैं, और क्लोजिंग में रहते हैं थर्सडे को। तो 5 दिन आते हैं लेकिन अलग अलग शोज़ में आते हैं। सोमवार और शुक्रवार मेरे शो में आते हैं। कल आएंगे, कल आप अपना सवाल पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे ही सवाल भेज दीजिएगा। मैं अपनी टीम को स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई कि रफ़ीक साहब को नाराज़ ना किया जाए, उनका सवाल ज़रूर लिया जाए। अगला सवाल है विनोद कुमार जी का, मॉसचिप टेक्नोलॉजी में सर एंट्री किस लेवल पर कर सकते हैं? देखिए एंट्री करने के लिए मेरे ख्याल से 185-86 के ऊपर स्टॉक निकले तो ही एंट्री करें। अभी के लिए अगर आपके पास पोजीशन है तो 164 के स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है। आमिर सईद जी का सवाल है, गल्फ ऑयल में एंट्री कहाँ कर सकते हैं सर? गल्फ ऑयल में एंट्री अभी तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो काफी समय से 1300 रुपए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ प्ले हुआ है। तो जब तक 1300 रुपए ना निकले, आप ध्यान रखिए ये मेरे ख्याल से पूरा 1 साल हो गया जब 1300 रुपए के ऊपर स्टॉक नहीं निकल पा रहा है। तो अगर 1300 रुपए के ऊपर निकले तभी खरीदारी करें। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1150 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ठीक है। जयदीश कुमार जी का सवाल है सर, एल्कम ड्रग्स फार्मा, इस पर 1500 शेयर हैं इनके पास, 585 रुपए के भाव के, क्या करना चाहिए इस पर? एल्कम एल्कम की बात कर रहे हैं आप? जी सर, एल्कम लैब। एल्कम लैब का प्राइस 4751 के आसपास चल रहा है। माफ़ कीजिएगा सर, ये एकम लैब है, एक माफ़ कीजिएगा, एल्कम की जगह एकम्स ड्रग्स एंड फार्मा है सर, जो 554 रुपये का चल रहा है। इन्होंने 585 के लिए। एक बार स्पेल आउट कर दीजिए प्लीज। AKUMS। ओके। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले करीब 3-4 हफ्ते से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो एक इस कंसोलिडेशन में एक रेंज बन गई है। 600 के ऊपर पॉजिटिव होगा जहां पर 200 मूविंग एवरेज है, लेकिन अगर नीचे की तरफ 520 रुपए के नीचे फिसला तो फिर गिरावट बढ़ेगी। इसलिए थोड़ी अप्रोच कॉशियस रहेगी। 520 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और फ्रेश खरीदारी 600 रुपए के ऊपर ही करें। ठीक है। रामकिशोर सिंह जी का सवाल है सर, आइनॉक्स विंड बाय प्राइस है इनका 187 रुपये, इस पर क्या व्यू है आपका? देखिए बहुत ज्यादा कोई खास पैटर्न दिख नहीं रहा है। कंसोलिडेशन दिखता है तो 170 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। पॉजिटिव 185 रुपए के ऊपर होगा, उसके ऊपर निकला तो 200 रुपए और 210 तक के प्राइस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है दिया द्विवेदी जी का। ये पहले तो सर गुरु पूर्णिमा की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। KPR मिल 100 शेयर हैं सर, 1190 रुपये के। ये पूछे क्या स्टॉप लॉस और टारगेट रखें इसमें और होल्ड करें क्या? तो देखिए केपीआर मिल में पहला काम करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1050 के नीचे। अगर उसके नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, लेकिन तब तक तो बिल्कुल ट्रेंड पॉजिटिव लगता है और शायद आपको 1350 तक के प्राइस भी देखने को मिल जाए जल्द स्टॉक में। हम्म। राजेश राणा जी पूछ रहे हैं कि गुड डे सर, आई एम ए न्यू मेंबर ऑफ मनी 9। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े। वांटेड टू नो द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ शिल्चा टेक्नोलॉजी, अनंतराज एंड नेटवेब। सर मैं एक दो सवाल आपके ले लेता हूँ। अनंतराज और नेटवेब, इन दोनों पर माना सर क्या व्यू रहेगा आपका? तो देखिए जहां तक बात अनंत राज की है, मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी आप बने रह सकते हैं। देखिए जो कंसोलिडेशन हम पिछले करीब 1 मंथ से देख रहे हैं, ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के आसपास हो रहा है।
अगर हम मंथली चार्ट देखते हैं तो वहां पर लगता है कि बॉटम बना है 420 रुपए के आसपास, तो बने रहिए, 500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर 600 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 685 तक के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। ठीक है। टाटा एलेक्साई पर सर क्या व्यू रहेगा? राहुल परमार जी का सवाल है। देखिए ट्रेंड थोड़ा निगेटिव लगता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो आप 6050 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। अगर 6050 के नीचे फिसला तो फिर गिरावट बढ़ेगी, और उस केस में आपको शायद 5800 रुपए 5800 तक के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अरुण मंत्री सर भी जुड़ चुके हैं। अरुण सर हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरुण सर, मैं बस आपके पास लौटता हूँ, मानस सर से एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ। मानस सर, आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा सर कि आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं आज? देखिए आज तो ग्लेनमार्क मैंने पहले भी मेंशन किया, ग्लेनमार्क में अच्छा। आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं 1850 का। अब आप अगर आपने तब पोजीशन नहीं बनाई है तो अभी पोजीशन बना सकते हैं, 1850 का स्टॉप लॉस लगा लें। टारगेट 1950 के आसपास का हो सकता है। और जो दूसरा स्टॉक है वो प्रेस्टीज स्टेट का है, जहां पर हायर टॉप से हायर बॉटम दिख रहे हैं, एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। तो यहाँ पर 1660 के स्टॉप लॉस से 1750 रुपए तक के लिए 1750 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। सर दूसरा शेयर कौन सा बताया आपने? प्रेस्टीज स्टेट। प्रेस्टीज स्टेट, ओके। जी जी। तो प्रेस्टीज और ग्लेनमार्क का ये दो शेयर हैं जो कि मानस सर को अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। और 1686 पर प्रेस्टीज स्टेट चल रहा है और 1800 की रेंज में ग्लेनमार्क चल रहा है। तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेवल्स आप लिख लीजिए। ग्लेनमार्क के टारगेट 1950 के हैं, 1850 का स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर करीब करीब 30 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस और करीब करीब 70 रुपये ऊपर का टारगेट। अगला जो सर की तरफ से टॉप पिक दी गई है वो है प्रेस्टीज स्टेट, जहां पर कि अभी 1686 रुपये चल रहा है। सर इसके टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार फिर बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको 1659 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, और 1750 के टारगेट सेट करने हैं। ठीक है। तो मोरलेस इसमें भी वही ट्रेड है। 1750 का टारगेट है और 1659 ये एक स्टॉप लॉस रहेगा प्रेस्टीज स्टेट पर, जहां पर कि आप खरीदारी कर चल सकते हैं। तो प्रेस्टीज स्टेट 1750 का टारगेट और 1659 का स्टॉप लॉस, तो यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। मानस सर की ये दो टॉपिक हैं जहां पर कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नज़रिया अपना सकते हैं। मानस सर आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं अरुण सर के पास। अरुण सर, पहले आपका मार्केट पर व्यू सर, क्या लग रहा है कौन सा इंडिसेस चलने वाला है? बैंक निफ्टी, निफ्टी या निफ्टी आईटी, कोई चलेगा या सारे गिर जाएंगे? देखिए विवेक जी, मुझे लग रहा है ओवरऑल ज्यादा मार्केट की बात है। अगर यहाँ से अगर ड्राइव करेगा मार्केट को तो वो हो सकता है अगर निफ्टी आईटी में मोमेंटम आए, क्योंकि टीसीएस एचसीएल टेक्स अभी बड़े बड़े रिजल्ट्स अब नेक्स्ट 3-4 दिन में आने हैं। तो वो एक निफ्टी आईटी मेजर ड्राइवर रहेगा मार्केट के। कौन से डायरेक्शन में जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है। पर निफ्टी आईटी मुझे लग रहा है थोड़ा सपोर्ट पे है, और बैंक निफ्टी भी मुझे लग रहा है ओवरऑल ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी आईटी बैंक निफ्टी ये दोनों ही इंडेक्सेस रहेंगे जहां पे मोमेंटम आना चाहिए। बाकी कोई इंडेक्सेस में ऐसा कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के संकेत नजर नहीं आ रहे। तो अगर किसी को इंडेक्स स्पेसिफिक में रहना है तो निफ्टी आईटी और बैंक निफ्टी यहाँ पे मोमेंटम बन सकता है। बैंक निफ्टी निफ्टी आईटी दोनों ही मुझे लग रहा है यहाँ से अच्छा कर सकते हैं। और जहां तक एक सेक्टर अगर पिक करना है तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी होना चाहिए, वो एक मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। कुछ सवाल हमें जो दर्शकों के मिल रहे थे उनको आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। अनुभा दुसाट जी का सवाल है रेट गेन पर सर, इसमें कोई गेन की संभावना है क्या? रेट गेन का चार्ट साइडवेज है, कोई मोमेंटम नहीं है। नीचे से थोड़ा जरूर बढ़ा है, पर 500 से 520 एक मैक्स मुझे लग रहा है इसका रेजिस्टेंस ऊपर में नजर आ रहा है। अगर ले रखा है तो होल्ड करें। स्टॉप लॉस 448 के आसपास लगाए, 20 डे मूविंग एवरेज उसी के आसपास है। और 510 के आसपास आता है तो वहां पे एक बार का रिव्यू करेंगे, पर इनिशियल टारगेट 510 के आसपास ही रखें। ठीक है, दीपक त्रिपाठी जी का सवाल है सर, एसीसी पर एडवाइस कर दीजिए। 1958 के कुछ शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। देखिए एसीसी का चार्ट अच्छा है, ओवरऑल ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिला, और जो ब्रेकआउट आया है वो ऑलमोस्ट 1970 के ऊपर आया है। तो स्टॉक को होल्ड करें, 1970 का स्टॉप लॉस लगाए।
ऊपर में टारगेट 2060 तक मुझे लग रहा है स्टॉक में आ सकते हैं। स्टॉक का मोमेंटम अच्छा है और मीडियम टर्म में मुझे लग रहा है ऊपर में काफी अच्छा करना चाहिए। 1970 का स्टॉप लॉस ला के स्टॉक पे बने। ठीक है। HSD के नाम से एक आईडी बनी हुई है, वो बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग मनी 9 टीम, VIP पैकेज लिया है, 6 क्वेश्चन पोस्ट किए थे, एक क्वेश्चन का ही आंसर मिला। बिल्कुल सर, देखिए सर, VIP मेंबर्स तो बहुत सारे हैं, हमारी प्रायोरिटी एक ये रहती है कि VIP मेंबर्स का सवाल जरूर लिया जाए। आप एक एक करके सवाल ले लीजिए, भेज दीजिए, धीरे धीरे करके सारे शोज़ में एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन एक शो में सर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे दर्शक होते हैं, रेगुलर दर्शक भी हैं हमारे पास, VIP वाले भी हैं, कुछ सुपर चैट्स पर भी क्वेश्चन भेजते हैं, तो सभी को प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन VIP वालों का सवाल हम ये डेफिनेटली है कि लेने की पूरी कोशिश करते हैं, एक सवाल तो हम ले ही लेते हैं। तो आप ज़्यादा वो मत होइए, आप अपना ध्यान रखें और अपने सवाल धीरे धीरे पोस्ट करते रहें सर, सारे सवाल ले लिए जाएंगे। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर रतन इंडिया एंटरप्राइजेस पर, प्रीति अग्रवाल जी का। पहले पावर पर मिला था लेकिन अब एंटरप्राइजेस पर मिला है। 15,000 शेयर लिए हुए हैं सर इन्होंने 65 रुपए के भाव पर, इस पर क्या व्यू रहेगा आपका? स्टॉक का टेक्निकल अच्छा है, 64 का एक सपोर्ट है तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वैसे अभी बाई प्राइस के ऊपर ही है पर स्टॉप लॉस 64 का ऊपर आसपास से बनेगा। 71 के आसपास का नया रेजिस्टेंस है जो कि अगर वो निकलता है तो ब्रेकआउट बड़ा देखने को मिल सकता है। तो पहला टारगेट 71 के आसपास रहेगा और 64 का एक सपोर्ट नीचे में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जुबेदा खातून जी का सवाल है, भारतीय एयरटेल, इन्होंने 1825 रुपए के सर कुछ शेयर लिए हुए हैं, 3 महीने का व्यू रखना चाहती हैं, क्या करना है? ये स्टॉक 1950 तक एक डिप दिखा सकता है क्योंकि मोमेंटम काफी अच्छा है अभी भी। पर एक ब्रेकआउट जो हुआ है वो 1950 के आसपास हुआ है तो वो रिटेस्ट वापस हो सकता है। तो स्टॉक में बने रहे, 1940 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। 1950 मुझे लग रहा है लेवल तोड़ने के चांसेस काफी कम है, तो 1940 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और 1950 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे ऐड करके भी चल सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म हुए, अगर आपने प्योर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 1940 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ठीक है। एक इनका सवाल सर और था, इनका सवाल था ऑटो इंडस्ट्रीज पर, 106 रुपए के लिए हुए हैं, इस पर क्या व्यू रहेगा सर आपका? तो ऑटो इंडस्ट्रीज का चार्ट हो गया है, रिसेंट मोमेंटम अच्छा हो रहा था, 90-91 तक स्टॉक गया था। अब वापस से स्टॉक जो है 175 के आसपास आ चुका है। मजबूत सपोर्ट इसका 72 के आसपास है, अगर 72 ब्रीच करता है तो मोमेंटम काफी नीचे का आ सकता है। तो 72 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, उसके नीचे जाता तो स्टॉक से एग्जिट है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है, मालधुंगा विलेज से एक आईडी बनी हुई है, इनका टीटागढ़ रेल पर सवाल है सर। 1825 के रेट के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, 1 साल का विजन है, इस पर क्या करना है? ये फिलहाल होल्ड करें, 850 से 880 के आसपास एक सपोर्ट है, तो जब तक वो ब्रीच नहीं करता होल्ड करें। इसका जो ब्रेकआउट है वो 980 के ऊपर है, अगर 980 निकल जाता है किसी भी वजह से तो वहां पे ऐड भी करके चल सकते हैं क्योंकि इनकी बाइंग काफी ऊपर की, मेरे ख्याल से इन्होंने काफी ऊपर बाई किया और काफी पहले महीनों की बाई नजर आ रही है। तो 980 या 1000 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक को एवरेज करके चल सकते हैं, तो फिलहाल होल्ड करें, 850 का स्टॉप लॉस लगाए। 1000 के ऊपर जाता है तो और ऐड करके भी चल सकते हैं। ठीक है। भारती देवी जी का सवाल है सर, बेंगलोर से, ये पूछ रही है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, 907 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने, इस पर क्या करें सर? फिर स्टॉक ओवरऑल ठीक है, वैसे इसको रिकमेंड ज्यादा मेरे रेडार पे आता नहीं है, पर 870 का एक सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लगाए। अभी तो इनके बाई प्राइस के जस्ट नीचे है तो फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर 870 अगर रीच होता है तो मोमेंटम पूरा नेगेटिव हो सकता है, तो 870 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ठीक है। अशोक देवनाथ जी का सवाल है सर, अदानी ग्रीन पर मैं बात कर चुका हूं, अदानी पावर में एंट्री लेवल क्या होगा सर, इस पर बता दीजिए। अडानी पावर का मोमेंटम काफी अच्छा है, इनफैक्ट 619 के आसपास अभी चल रहा है। अभी ब्रेकआउट जो है वो 605 के ऊपर ऑलरेडी देखने को मिला है, तो अगर डिप में बाई करें 610 612 के आसपास आता है तो बाई करके चल सकते हैं। एक 595 का स्टॉप लॉस लगाए, मोमेंटम अच्छा है, 650 तक स्टॉक है। ठीक है। प्रतिमा सिंह जी का सवाल है सर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, 49 रुपए के लिए हुए हैं, इस पर क्या आपकी एडवाइस रहेगी? 52 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस है, नीचे में 44 का एक सपोर्ट है, तो फिलहाल तो कोई मोमेंटम स्टॉक में है नहीं, एकदम साइडवेज नजर आ रहा है। 44 का स्टॉप लॉस लगाए,
पहला टारगेट 52 के आसपास आता है, तो वहां पे आता है तो एक का प्रॉफिट बुक कर लें, और स्टॉप लॉस जरूर 44 के आसपास लगा के। ठीक है। जगवंदन जी का सवाल है, यहाँ पर इन्होंने लिए हैं सर यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर 1480 रुपए के भाव के, इसमें क्या करना है? ओवरऑल मोमेंटम इसका भी विजिबल हो चुका है, ऑलमोस्ट 1450 का एक बड़ा सपोर्ट था, उसको ब्रेच भी कर चुका है। तो स्टॉक में मोमेंटम है, नीचे में 1340 के आसपास एक फाइनल सपोर्ट है, तो उछाल पे एग्जिट कर रहे हैं। मैक्सिमम उछाल मुझे लग रहा है 1450 तक आ सकता है किसी भी वजह से, तो वहां तक आता है तो स्टॉक से निकल जाए, नीचे में 1340 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। सर कोई एवरेजिंग भी कर सकते हैं क्या ये? फिलहाल एवरेज ना करें, क्योंकि कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश ट्रिगर नहीं दिखा रहा है, कोई रिवर्सल के भी संकेत नहीं है। एवरेजिंग करने का फिलहाल कोई राय नहीं, क्योंकि लगातार अपने 4 मेजर मूविंग एवरेज के नीचे लगभग 3 हफ्ते से ट्रेड कर रहा है, तो कोई मोमेंटम नहीं है, तो एवरेज करने की सलाह नहीं है, पर 1340 का स्टॉप लॉस जरूर है। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं श्री तपाली जी, पहले तो नमस्कार सर। तपाली जी JSW इंफ्रा ये बोल रहे हैं कि सर 314 रुपए के लिए हुए हैं, बार बार नज़दीक आकर गिर जा रहा, क्या करें? सर अरुण सर, ये प्रॉब्लम आजकल सारे शेयरों में आ रही है और सारे दर्शकों को आ रही है, सारे निवेशकों को आ रही है, लेकिन इनकी भी प्रॉब्लम ठीक है कि JSW इंफ्रा बार बार 314 पर आ रहा, गिर जा रहा है। आज भी देखिए सर 315, 14 और 15 के बीच में ही इसका हाई लगा और फिर वहां से गिर गया, क्या करें सर इसमें? चार्ट इसका अच्छा है, पर इन्होंने सही कहा कि बार बार 318 320 ये मैक्स इसका रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं पूरे जून के महीने में 320 का लेवल नीचे में नहीं तोड़ा, ऊपर में नहीं तोड़ा, नीचे में 300 का लेवल भी स्टॉक ब्रीच नहीं कर रहा है, तो 300 से 320 के बीच में स्टॉक कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है। 300 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस नहीं करना चाहिए, जिस हिसाब से मोमेंटम पॉजिटिव है। 320 के ऊपर निकलेगा तो बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, तो 300 का स्टॉप लॉस लाके फिलहाल दूर करने की सलाह। ठीक है। चंदा गुप्ता जी का सवाल है साहब, बेल राइज 113 रुपए के लिए हुए हैं, इसमें क्या व्यू रहेगा आपका? रिसेंट 2 दिन से अच्छा मोमेंटम बना है, कुछ पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी देखने को मिली है, मोमेंटम काफी अच्छा है, तो 110 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। स्टॉक में जो ब्रेकआउट आया वो 110 के आसपास आया, 122 तक का ऊपर में टारगेट है। प्रीति जी आपने शिकायत लिख दी कि आपका सवाल नहीं ले पाए हैं, लेकिन मैडम आप सवाल तो लिख दीजिए। आज देखिए आपका नंबर आ जाता और आपने फिर केवल शिकायत लिख के भेज दिया, सवाल भेज दी थी तो आपका सवाल भी ले लिया जाता। पारस कुमार जी का सवाल है सर, IEX का टारगेट क्या होगा? आईएएस का टारगेट 211 के आसपास है, 211 निकलेगा तो देन एक ब्रेकआउट है, तो क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है तो इसका ध्यान रखें कि अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, तो 208 211 पहले टारगेट रहेंगे, वो निकलता है तो ब्रेकआउट ऊपर में बढ़ा सकते हम्म। एक हमारे दर्शक हैं गौरव तिवारी जी, वो बोल रहे मानस सर स्टॉक ऑप्शन के मास्टर हैं, प्लीज़ उनसे ट्रेड दिलवा दीजिए करिए। सर वो पर हमें वो ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन वाले टाइम पर ना आ नहीं पाते हैं, हमने उनसे कई बार रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन आपकी इस बात को चलिए ध्यान में रखेंगे और कोशिश करते हैं कि दर्शकों की डिमांड ज़्यादा ही आ रही है सर के लिए। जयंता घोषाल जी का सवाल है कॉनकोर कंटेनर कॉर्प पर, सर आपका व्यू क्या रहेगा? कॉन्कोर का व्यू पिच है, 605 के ऊपर ब्रेकआउट है, तो वही ब्रेकआउट मुझे लग रहा है स्टॉक सस्टेन कर रहा है, ऊपर में 645 और 660 यहाँ तक टारगेट देखने को मिल सकता है, तो 605 के स्टॉप लॉस आप होल्ड करें और 660 के ऊपर में टारगेट करें। प्रीति जी आपका सवाल तो ले लिया है, आपने जो सवाल पूछा था रतन इंडिया एंटरप्राइजेस का 15,000 शेयर 65 रुपये के भाव के, वो आपने शायद वीडियो मिस कर दिया, वीडियो में ही आप, मुझे लग रहा है कि मैम आप ना सवाल डाल के आप सोचते हो कि उसी समय आंसर मिल जाएगा, वो शायद नहीं पॉसिबल है। आपको ये देखना होगा कि बहुत सारे लोग भी क्यूज़ में लगे हुए हैं, तो जब आपका नंबर आएगा तभी आपका सवाल लिया जाएगा मैम, तो ये आप देख लीजिए। तो आपको वो वीडियो ना जब ये शो चल रहा होता है तो आप थोड़ी देर टाइम दे दीजिए, तो जैसे ही आपका नंबर आएगा तो आपका सवाल पक्का लिया जाएगा, और मैं आपका सवाल ले चुका हूँ RTN इंडस्ट्रीज़ पर, एंटरप्राइजेस पर, तो वो आप वीडियो को थोड़ा पीछे जाकर देख लीजिए, सर से ही मैंने आंसर लिया अभी थोड़ी देर पहले ही, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ पर एक सवाल हमें मिला है
अनूप इंजीनियरिंग पर और हीरो मोटो पर बाय करें या नहीं? नवनीत जी का सवाल है। ये हीरो मोटो का चार्ट अच्छा है, इसको बाय करके चल सकते हैं। 4250 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। ब्रेकआउट काफी नजदीक है, 4340 के ऊपर निकलता है तो ब्रेकआउट स्टॉक में आ सकता है। तो 4250 पे स्टॉप लॉस लगा के हीरो मोटो को बाय कर सकते हैं। अनूप में अगेन एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, 2900 का एक आसपास रेजिस्टेंस है। तो 2900 के ऊपर निकलता है तो अनूप इंजीनियरिंग को बाय करके चले। 2852 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। तो 2900 के ऊपर ही अनूप इंजीनियरिंग को बाय करके चलना चाहिए। ठीक है। अंकित जोरावर जी का सवाल है, सर टाटा टेक और ओएनजीसी में फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? सर टाटा टेक के नतीजे भी आ रहे हैं 14 तारीख को। इसमें कोई बाइंग मोमेंटम बनता है क्या? आज मॉर्निंग सेशन में कोशिश तो कर रहा था चलने की। टाटा टेक जब तक स्टॉक 720 ना निकले इसको बाय करने की सलाह नहीं रहेगी। एक मूविंग एवरेजेस है 20 डे 10 डे दोनों उसी के आसपास है। तो 720 के ऊपर मोमेंटम बनेगा, नीचे पे सपोर्ट 691 के आसपास है। तो अगर ले रखा है तो 691 का स्टॉप लॉस लगाए, बाइंग 720 के ऊपर ही करनी चाहिए। ओएनजीसी का चार्ट मजबूत है, ओएनजीसी में आप बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, इसलिए बाई करें। 240 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। ऊपर में 251 252 ये 2 इमीडिएट टारगेट। ठीक है। जगवंदन जी का सवाल है, सर ट्रेंट इन्होंने 6217 रुपए के लिए हुए हैं, 5 से 6 साल रख सकते हैं, इसमें क्या करें? देखिए मेरे ख्याल से रिसेंट की बाइंग है इनकी, ऑलमोस्ट जून के जुलाई के फर्स्ट महीने में शायद इन्होंने बाई किया है। और मोमेंटम एक गैप के बाद कंटिन्यूस नीचे का मोमेंटम नजर आ रहा है, तो उस चीज का ध्यान रखें कि स्टॉक में मोमेंटम फिजल आउट हुआ है और यहाँ से स्टॉक अगर चढ़े नहीं तो नीचे में जरूर ये ऑलमोस्ट 5200 तक आ सकता है। 5200 के आसपास आएगा तो एक बार रिव्यू करेंगे, तो नई खरीदारी की सलाह तो नहीं है। और 5200 के आसपास स्टॉक का एक मजबूत सपोर्ट है, हो सकता है वहां से एक बार स्टॉक रिवर्सल दिखा सकता है। ठीक है। अरविंद कुमार जी पूछ रहे हैं, सर पीपीएल फार्मा, इस पर क्या व्यू रहेगा? सर मैंने कल भी इस चीज़ को बताया था कि पीपीएल फार्मा के इस क्वार्टर के रिजल्ट्स थोड़े से वीक आ सकते हैं, हो सकता है कि कंपनी का घाटा आता हुआ भी दिखाई दे, इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स हैं। एक बार सर इस पर व्यू बता दीजिए पीपीएल फार्मा पर सर। पीपीएल फार्मा 205 के ऊपर जब तक नहीं निकलता इसमें कोई मोमेंटम नहीं है। कंटिन्यू स्टॉक का लगभग 4 हफ्तों से 205 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज 199 के आसपास है, सपोर्ट 194 के आसपास है। तो 205 निकलेगा तभी एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, तो वो लेवल का जरूर ध्यान रखें। 205 के ऊपर इसका चार्ट बुलिश है और वहां से मोमेंटम काफी तेजी से ऊपर का बन सकता है। तो नीचे में स्टॉप लॉस 194 का मेंटेन करें अगर ले रखा है। 205 के ऊपर इसका फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ सकता है। ठीक है। विशाल जी का सवाल है, सर नाल्को 189 रुपए के लिए हुए हैं, इसमें क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए नाल्को में 181 का स्टॉप लॉस लगाना है। 181 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जून के लोज जो है वो 181 के आसपास है। तो 181 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। चार्ट अभी भी मजबूत है, ऊपर में 194 और 198 जो इनके बाइंग प्राइसेस है उनके इसी के आसपास के टारगेट्स हैं। ठीक है। टेक्समैको रेल सर, इस पर व्यू क्या रहेगा? 175 रुपए के इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं। देखिए नीचे में 160 का स्टॉप लॉस लगाए, नई नई खरीदारी की सलाह तो नहीं है, क्लियर रिवर्सल नजर आ रहा है। और अगर यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो बड़ी गिरावट आ सकती है, तो 160 का स्टॉप लॉस लगाए सेफ साइड। 160 के नीचे आता तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। ठीक है। विजय बगारिया जी का सवाल है, सर एसडब्ल्यू सोलर, इसको किस लेवल पर बाय कर सकते हैं? ये कल तो अच्छा चला था ये एसडब्ल्यू सोलर, तो स्टॉक चलने तो के बाद अच्छा है। लेना चाहिए। 325 के आसपास ब्रेकआउट हुआ है, तो अभी भी ब्रेकआउट के ऊपर है, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। अगर लेना चाहे तो करंट लेवल पे भी ले सकते हैं। एवरेजिंग का एक रूम रखे 325 326 के आसपास। तो दो ब्रांचेस में बाई करें, 325 26 आता तो डिप में और ऐड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 320 का लगा के रखें और ऊपर में 355 तक स्टॉक जा सकता है। ठीक है। पप्पू भाई जी का सवाल है, सर आरवीएनएल पे आरवीएनएल को बाय करने का टाइम है क्या? अभी आरवीएनएल बाय कर सकते हैं? देखिए आरबीआई कर सकते हैं, सपोर्ट के आसपास है। और आप कह सकते हैं अभी तक स्टॉक ने कोई बड़ा मोमेंटम दिखाया नहीं, ऑलमोस्ट 10 दिन से स्टॉक साइडवेज है। और रिस्क ले सकते हैं क्योंकि स्टॉक सपोर्ट पे है और एक मोमेंटम यहाँ से बन सकता है। पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो ही स्टॉक को बाय करें। 379 का स्टॉप लॉस लगाए, 379 का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं।
ठीक है। एक दर्शक हैं फैशन मॉल के नाम से, इनका आईडी बना हुआ है सर। इन्होंने पीएनबी लिए हुए हैं 111 रुपये 75 पैसे के। अब ये पूछ रहे हैं क्या इसको एवरेज करें या और क्या टारगेट रहेगा? इसको अभी ना करें क्योंकि स्टॉक में थोड़ा दो तीन दिन से थोड़ी वीकनेस आ रही है। हो सकता है 108 109 तक स्टॉक आ सकता है। तो अगर उस चीज के लिए अगर ये तैयार है तो वहां पे एवरेजिंग की सलाह रहेगी। तो 108 इसका 20 डे मूविंग एवरेज उसी के आसपास है। तो 108 107 के आसपास सकता है, तो वहां पे एवरेज करके चल सकता है। ठीक है। राहुल दास जी का सवाल है सर, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज 195 के लिए हुए हैं, 240-50 का टारगेट कब तक आएगा? फिलहाल तो चांसेस कम नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 215 तक के टारगेट्स नजर आ रहे हैं। 215 निकलेगा तो मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि चार्ट अभी भी ठीक ठाक है। नीचे में 187 का एक सपोर्ट बना हुआ है। और 240 के फिलहाल टारगेट्स नहीं है, 215 तक के टारगेट्स वापस देखने को मिल सकते हैं। और 188 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ठीक है। बजाज हिंदुस्तान सर 26 रुपए पर ब्रेकआउट पर बाय किया हुआ है, 31-32 आने की उम्मीद है क्या? ये ब्रेकआउट तो जरूर आया, आपने इन्होंने सही कहा। 26 रुपए के ऊपर ही ब्रेकआउट आया और स्टॉप लॉस भी 26 रुपए का ही इनको लगाना है, जहां पे इन्होंने बाई किया है। ऊपर में 31 के आसपास इनके टारगेट्स रहेंगे। तो फिलहाल थोड़ा टाइम लगा सकता है, क्योंकि मोमेंटम साइडवेज है और एक रिवर्सल के संकेत देखने को मिल रहा है। तो अगर इन्होंने ले रखा है तो एक बार का प्रॉफिट करके चले, क्योंकि 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मुझे लग रहा है वापस इनको एक बार स्टॉक के 27-26 के आसपास मिल सकता है। तो 26 के आसपास मिलता है तो वापस वहां पे ऐड करके चल सकता है। ठीक है। बीएससी किस लेवल पर एंट्री लेनी चाहिए सर? अरशद हुसैन साहब पूछ रहे हैं। ये बीएससी में फिलहाल वेट करें। नीचे में मुझे लग रहा है 2450 2420 वहां तक आता है तो वहां पे एंट्री करके चल सकते हैं। इसका जो मजबूत सपोर्ट है 2420 2450 के आसपास है। तो 2450 से 2420 के बीच में मिलता है तो वो एक अच्छा एंट्री जोन है। ठीक है। अब्बास अली जी पूछ रहे हैं इंडो फार्म सर 27,200 के लिए हैं, 1,000 शेयर, 272 के, माफ़ कीजिएगा, 272 रुपये के लिए हैं 1,000 शेयर। क्या करें, समझ नहीं आ रहा है मेरा, प्लीज़ सवाल का जवाब दिलवा दीजिए। सर इंडो फार्म स्टॉक वैसे मेरे रडार पे आता नहीं है और स्टॉक एकदम साइडवेज है। रिसेंट एक छोटा ब्रेकआउट जरूर देखने को मिला है, पर 171 के आसपास इसका एक सपोर्ट है, तो उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टारगेट जो ऊपर में निकल के आ रहा है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 198 के आसपास आ रहा है। फिलहाल कोई मोमेंटम है नहीं और इसको डेली ट्रैकिंग में मेरे आता भी नहीं है, तो 171 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 198 का ऊपर पे टारगेट। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज पर, मंगलम मंत्रा जी के नाम से इनका आईडी बना हुआ है सर। 30 रुपये के रेट से इन्होंने 300 शेयर लिए हुए हैं, 6 मंथ्स होल्ड कर सकते हैं, क्या करना है इस पर? देखिए कौन सा स्टॉक बताया आपने? सब मंगलम, माफ कीजिएगा, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज राइट। हाँ, 23 रुपये वाला सर। इसका ओवरऑल स्टॉक देखिए बीएससी में लिस्टेड है या 23 रुपए के आसपास चल रहा है। स्टॉक में वैसे कोई मोमेंटम है नहीं। नीचे में 22 रुपए का एक सपोर्ट है। अभी तक कोई ऐसा पॉजिटिव रुझान नजर नहीं आ रहा है। ऊपर में रेजिस्टेंस इसका ऑलमोस्ट आ रहा है 28 रुपए के आसपास। तो 28 तक के हो सकता है टारगेट्स। अगर मोमेंटम बनता है तो 28 रुपए का बन सकता है। 21 का एक स्टॉप लॉस जरूर मिलेगा। ठीक है। ईपैक ड्यूरेबल 490 रुपये के लिए हुए हैं नागराज जी ने, इस पे क्या करें सर? बेस फॉर्मेशन 340 के आसपास है। 340 का एक सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अभी एग्जिट की सलाह नहीं है क्योंकि अपने एग्जैक्ट मल्टीपल वीकली या मंथली सपोर्ट के आसपास है। तो 340 के स्टॉप लॉस आप होल्ड करें। ऊपर में 380 390 इसका पहले टारगेट्स रहेंगे। तो फिलहाल एवरेजिंग की भी सलाह नहीं है, पर 340 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है। ठीक है। जिंदल 100 सर 250 रुपये के लिए हुए हैं, इस पर आपका कोई टारगेट? ये जिंदल स्टॉक की क्या बात है, स्टॉक एकदम साइडवेज है। 220 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है, तो 220 का स्टॉप लॉस लगाएं। फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, कोई बुलिश साइन अभी तक स्टॉक पे है नहीं। तो 220 221 का स्टॉप लॉस लगाएं, उसके नीचे जाता है तो स्टॉक से एग्जिट लें। ठीक है। प्रीति सिंह जी का दूसरा सवाल मिला है, चलिए आज प्रीति जी आपका दूसरा सवाल भी ले लेते हैं। एसबीआई कार्ड 830 रुपये का इन्होंने लिया हुआ है सर, इस पर आपका व्यू जानना चाहती हैं।
830 पे लिया है और 900 के आसपास इसका मजबूत सपोर्ट है, तो 900 का पहले तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा लें। 900 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट मई के लोज 900 के आसपास है, तो 900 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ला के होल्ड करें। ऊपर में 960 पे आता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से निकलें। ठीक है। SBFC फाइनेंस, पार्थ पटेल जी का सवाल है सर, 99 रुपये पर लिए हुए हैं, 1 साल के लिए रख सकते हैं, क्या करें? तो अच्छा है, ओवरऑल 115 के आसपास है और 105 के आसपास का मजबूत सपोर्ट बन चुका है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 105 पे ट्रेल कर लें, 6 रुपए अपने कॉस्ट के ऊपर। मोमेंटम अच्छा है, 120 122 तक स्टॉक जा सकता है, स्टॉप लॉस 105 का जरूर रखें। ठीक है। टाटा मोटर्स पर सर जो भी क्वेरी आ रही हैं मैं टाटा मोटर डिस्कस कर चुका हूं। चेतना जैन जी का सवाल है सर, ओबरॉय रियलिटी 1920 रुपये का लिया हुआ है, 1 मंथ के लिए रख सकती हैं, क्या करना है? स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 1820 के आसपास 1810 ही लगा लें। रिसेंट मोमेंट जो लो है 1810 का है और 50 मूविंग एवरेज भी वही इसी के आसपास है। स्टॉक साइडवेज है अभी तक, ऐसे कोई मीडियम टर्म में आप कह सकते हैं स्टॉक अभी भी ऊपर है, पर शॉर्ट टर्म में अभी कोई मोमेंटम बना नहीं है, तो 1810 का स्टॉप लॉस लाके होल्ड करें। विनीता जी हैं सर, ये पूछ रही हैं जय बालाजी, 130 रुपये के लिए हुए हैं, इस पर क्या करना है? स्टॉक अच्छा है, ओवरऑल टेक्निकल थोड़े मजबूत नजर आ रहे हैं, 115 का एक मजबूत 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट है, तो 115 का स्टॉप लॉस लाके होल्ड करें, मोमेंटम बनता है तो 138 तक ये स्टॉक जा सकता है। लास्ट सवाल आहूजा साहब का है, रिटायर्ड हैं SBI से। इनका सवाल सर, बोल रहे हैं फैन ऑफ योर शो विवेक जी, थैंक यू सर। इन्होंने 2 IPOs लिए हुए हैं, इनोवा कैप 33 शेयर हैं और आइनॉक्स इंडिया के 32 शेयर हैं IPO प्राइस के। इन पे एग्जिट करें या होल्ड करें या और ऐड कर सकते हैं सर? आइनॉक्स इंडिया का चार्ट अच्छा है, एक बार अगर ये 1300 का लेवल निकलता है तो और बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है, तो स्टॉप लॉस पे होल्ड करें, 1100 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ला के आइनॉक्स इंडिया को होल्ड करके चले। जहां तक इनोवा की बात है, इनोवा का इसका भी चार्ट काफी मजबूत नजर आ रहा है, पर दोनों में कंपेयर करते हैं तो आइनॉक्स इंडिया का चार्ट ज्यादा अच्छा है और इनोवा कैप में नीचे में स्टॉप लॉस 800 का मेंटेन करें। दोनों का चार्ट अभी भी मजबूत है, पर मुझे लग रहा है आइनॉक्स इंडिया ज्यादा अच्छा कर सकता है। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।